हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे है सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 कर रहे हैं हम। और पार्ट 1 में हम जो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो हमारी ये लीनियर इक्वेशंस बनेगी, जो ये हमें क्वेश्चंस दे रखा है, इसमें से फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं। उसी मेथड्स में सबसे पहला मेथड है ग्राफ के द्वारा हम सॉल्यूशन करना। तो ग्राफिकल मेथड क्या है जरा देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज में। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन अ क्विज। तो मतलब हमें नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया क्विज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए आंसर कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, वेरिएबल्स लेट करेंगे कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उनको लेट करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज, हमने लेट कर लिया x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। हमने ये लेट कर लिया कि बॉयज की जो काउंटिंग है वो x है और गर्ल्स की काउंटिंग जो है वो y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे फर्स्ट बात करें तो जो टोटल पार्टिसिपेशन बोल रखा था कि जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो कितने हैं। तो देखिए टोटल पार्टिसिपेट स्टूडेंट्स, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहा हूं। कितने हैं? 10। देखो ये दे रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट है, तो हम बोल सकते हैं बॉयज की काउंटिंग हमने कितनी लेट करी है x और गर्ल्स की काउंटिंग करी है y। तो कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। उसने बोला है नेक्स्ट है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। उसने बोला है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। पहले जो लैंग्वेज लिखी है ना इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मतलब गर्ल्स का जो नंबर है y वो 4 मोर है किससे? नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। 4 मोर है मतलब 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स का जो नंबर y है वो बॉयज का नंबर था x, इससे 4 ज्यादा है तो 4 प्लस कर देंगे। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस तरीके से इक्वेशंस बनानी है। जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी तो ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनी है इसके लिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ हम दूसरा मेथड लगा रहे होते तो हम यहाँ से कुछ दूसरे तरीके से करेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। लेकिन ग्राफिकल मेथड के लिए हमें 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसमें x y की 2 वैल्यूज होंगी। और इक्वेशन 2 के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए भी हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स का मतलब है, अभी बताएंगे क्या है इस बॉक्स का मतलब, जहां हम x और y की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे।
तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं रफ में लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ, हम अपनी तरफ से प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, तो कोशिश करेंगे सिंपल से सिंपल वैल्यू पिक करेंगे जिससे नेक्स्ट वाले की एक सिंपल वैल्यू आए, जिससे हम आराम से ग्राफ में पॉइंट प्लॉट कर सकें। तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर मान लिया मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब जब हमने x 0 रखा तो y हमें कितना मिला, 10। ठीक, सेकंड इसी में दूसरा, तो यहाँ पर पिक रखते भी जाएंगे, जब x 0 रखा तो y 10 आया। अब अगर y 0 रख लिया, अगर किसी को भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी है, y 0 रखा तो हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 10, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10। व्हेन पुट y इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू 10। तो सेकंड है, जब y की जगह 0 रखा तो x क्या आया, 10 आया। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट ये है जिसको हम A पॉइंट बोलेंगे, और वो कोऑर्डिनेट देखो, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। ऐसे B पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से B पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों से क्या आएगा, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है कोऑर्डिनेट में 10, और जब x 10 है तो y कितना है, 0। तो ये A और B 2 पॉइंट आ गए जिसके थ्रू मैं इक्वेशन 1 की एक लाइन ड्रॉ कर पाऊंगा। ठीक, सेम ऐसे ही इसको हटा देते हैं रफ पार्ट को, ये रफ पार्ट है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके बाद देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। इक्वेशन सेकंड अगर मैं लिखूं, इक्वेशन 2 लिखूं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे, अपने तरफ से x और y की वैल्यू पिक करेंगे, और जो भी वैल्यू मिलेगी वो हम दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर मैं 0 पिक करूँ, x इक्वल टू 0 इसलिए करते हैं कि यहाँ ना इससे चीजें ज्यादा सिंपल हो जाती हैं। तो y बराबर कितना होगा, 0 प्लस 4 4। जब x इक्वल टू 0 पिक किया तो हमको y की वैल्यू 4 मिली। तो यहाँ लिखते भी रहेंगे, x 0 करा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से कर रहे हैं हम ये, तो y कितना मिला, 4। ठीक, अब x की जगह मान लिया आपने x की जगह 2 रख लिया, तो x की जगह आप जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो आप बताओ 2 प्लस 4 y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 6 आ गया। x इक्वल टू 2 रखा तो y कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ से जो 2 पॉइंट बनेंगे हमारे, वो पॉइंट कैसे बनेंगे, C नाम दे दिया पॉइंट का, C पॉइंट 0,4। ध्यान रहे पहले x लिखा जाएगा फिर y, और यहाँ से हमारा जो D पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 2,6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एरो बना ली, यहाँ पर हमने ये बॉक्स बना लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और बॉक्स की हेल्प से हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, जिनसे दोनों पॉइंटों को अटैच करके मिलाकर एक लाइन ड्रॉ होगी, और जिसे बोलेंगे वो इक्वेशन की लाइन है। सेम है यार, इक्वेशन सेकंड के लिए भी ऐसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पे हम। तो देखिए मैंने ये बॉक्स बना रखे थे और साथ में ये पॉइंट आए थे हमारे ABCD। अब इसी को हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा A, जिसके कोऑर्डिनेट है 10,0, ठीक है, या 0,10। तो ये जो पीछे हमने लिखे थे पॉइंट्स, वही पॉइंट्स हैं। ठीक, डोंट वरी। अब यहाँ पर इनको प्लॉट करना है। तो अगर मैं A की बात करूं तो A कहाँ है, मैंने रेड एरो ले लिया है, इससे हम देख रहे हैं x में है 10 और y में है 0। तो 10,0 क्या है, x में 10 ये रहा और y में 0। तो ये वाला पॉइंट होगा जहां मैंने दिया, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ A पॉइंट है, जिसको मैंने बोला 10,0, x में 10 y में 0। हम 9th क्लास में ये चीजें हमने पढ़ी है। सेम B पॉइंट कहाँ होगा, 0,10, मतलब x में 0 और y में 10। तो x में 0 y में 10 ये होगा, B पॉइंट होगा 0,10।
ठीक, अब इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे हम इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी A से P तक। ठीक, इसी तरीके से अब हम दूसरा पॉइंट C पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं 0,4। तो देखिए 0,4 कहाँ होगा, x में 0, y में 4। x में 0 कहाँ है बेटा, x में 0 तो यही है, y में 4 ये वाला होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा C पॉइंट, जिसको मैंने कहा 0,4। ऐसी D पॉइंट की बात करें 2,6, x में 2, y में 6। देखो x इधर को चलता है, x में ये 1 और ये 2, x में 2 और y में हमारा हो गया ये 6। यहाँ बना ये D पॉइंट बना आपका, जिसके कोऑर्डिनेट है 2,6। अब मैं इनको ड्रॉ कर दूंगा, इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करूंगा तो देखिए क्या होगा, दोनों लाइनों को ड्रॉ करूंगा तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है कि ये जो जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करी, जिसको मैंने ये थोड़ा सा ये पॉइंट बता दिया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट या बोलेंगे सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हम देखें कोऑर्डिनेट तो देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू, यहाँ पर y की वैल्यू 7 है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,7 और ये हमारा सॉल्यूशन है। मतलब ये वैल्यू ऑफ x है और ये वैल्यू ऑफ y है। तो वैल्यू ऑफ x का मीनिंग क्या था, हमने नंबर आंसर लास्ट में आंसर लिखेंगे, हमने नंबर ऑफ बॉयज माने थे, नंबर ऑफ बॉयज जो माना था वो x माना था और x हमारा यहाँ पर कितना आया 3, सॉल्यूशन में x हमारा आया 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स बोली थी, नंबर ऑफ गर्ल्स y बोला था और y की वैल्यू आ गई हमारी 7। देखो चेक भी कर लेंगे कि दोनों को रखा, देखो ये हमारा आंसर आ गया। पहले तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मैथमेटिक्स क्विज पे। तो यहाँ पर चेक भी करेंगे, अगर आपका पेपर में सॉल्यूशन आ जाए और आपको चेक करना है तो सवाल पूरा देखने से अच्छा आप यहाँ चेक कर लो इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज रखो, x और y की 3 और प्लस 7 इक्वल टू 10। सेम यहाँ पर भी रख के देखो, y की वैल्यू क्या है 7 और x की वैल्यू 3 प्लस 4 इक्वल टू y की वैल्यू 7। तो इट मीन्स ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं बोथ दीज वैल्यूज, इट मीन्स दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। ध्यान रहे लीनियर इक्वेशन जो भी है उनकी लाइन ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की नीड होती है। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है क्लास में हर बच्चे के ये पॉइंट्स अलग अलग आए, क्योंकि मैंने तो ये C और D लिया, कोई बच्चा x की वैल्यू कुछ और पिक कर ले तो उसकी y की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, लेकिन लाइन यही बनेगी। किसी का ये पॉइंट आ सकता है, किसी का ये पॉइंट आ सकता है, लाइन ऐसे ही ड्रॉ होगी, सॉल्यूशन यूनिक होगा। ये किस तरीके का है, यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन होगा जब लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। जितने पॉइंट पे कट करती है लाइन आपस में उतने ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट पे कट करी, इट मींस देयर एग्जिस्ट ओनली 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। इन दो इक्वेशंस का केवल हमारे पास सिंगल या यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज कौन होगा 3,7। 3 is a number of boys and 7 is number of girls। तो that's why ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है का फर्स्ट पार्ट है, या ये बोले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम, तो सेकंड पार्ट हमारे सामने है स्क्रीन पे। सेकंड पार्ट क्या है, लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर द कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन लेने पर 50 रुपीज कॉस्ट होती है, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर द कॉस्ट ऑफ 46। और 7 पेन लिया जाए और 5 पेन लिया जाए, पेंसिल 7 पेंसिल लिया जाए और 5 पेन लिया जाए तो उसका कॉस्ट होगा 46। तो फाइंड द 1 पेंसिल ऑफ एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो कॉस्ट फाइंड करना है 1 पेंसिल और 1 पेन का। तो सॉल्यूशन में हम यही चीज मानेंगे, सॉल्यूशन में हम यही लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक। एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन हमने मान लिया y रुपीज, ठीक है। ये मैं ऐसे लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्टली क्या कह रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन कॉस्ट। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो लिखने का तरीका होना चाहिए जिससे आपको नंबर कहीं ना कटे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 50 रुपीज, ये था। तो इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 5 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी 5x, प्लस एंड है, मतलब ये भी लिया। 1 पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7y, और इक्वल टू बोथ। जब सारी चीज लिया तो उसका टोटल अमाउंट बना कितना 50 रुपीज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा जो हुआ क्या बोला है, 7 पेंसिल लिख लेंगे, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कॉस्ट वो था 46 रुपीज। तो अब मैं 7 पेंसिल है, 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x प्लस 5y। 1 पेन की कीमत, 1 पेन की कॉस्ट y रुपीज थी, तो 5 पेन की कॉस्ट 5y, और टोटल अमाउंट हुआ 46, और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैंने पहले बोला था ग्राफिकल मेथड में हम दोनों इक्वेशंस के लिए x और y के पॉइंट फाइंड करते हैं, जिनसे उनके लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दैट व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से हम इस चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम ग्राफिकल मेथड नहीं करते हैं, अदर मेथड करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में आपको माइंड में ये रखना है कि अगर वो कहा है कि ग्राफिकल से सॉल्व करो, तो डेफिनेटली आपको ग्राफिकल मेथड ही पिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किया है, ओनली सॉल्यूशन मांग रहा है, तो आपके पास चॉइस है, आपको जोन सा अच्छा लगे वो वाला मेथड आप पिक कर सकते हैं। तो हम फिलहाल ग्राफिकल मेथड से ही पिक करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से हम वही बॉक्स बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए। फ्रॉम 1 के लिए एक बॉक्स पिक करेंगे हम, जिसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे। कम से कम 2 डिफरेंट वैल्यूज होनी चाहिए, जिससे हम बना सकें पॉइंट A बना सकें और ऐसे पॉइंट B बना सकें, इस तरीके से, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूं, देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, रफ वर्क कर रहा हूं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से वैल्यू रखेंगे। तो देखो अब चॉइस है, अब प्रॉब्लम क्या है, सर ने बताया कि x इक्वल टू 0 पिक कर लो, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? रीजन, मान लिया आपने x इक्वल टू 0 पिक किया, तो ये 5 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो देन 7y इक्वल टू 50, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू होगा 50/7। अब देखो ये ना पॉइंट पे कट होगा, कोशिश करना है कि y की या x की ये ऐसी वैल्यूज से हमें थोड़ा बच के चलना है। देखो क्योंकि ये प्लॉट तो कर देंगे, लेकिन इक्वेशंस क्या होगा, ग्राफ में ना हम एग्जैक्ट पॉइंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे और उससे हमारे सॉल्यूशन में इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश करनी है कि ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू से बचना है। तो फ्रैक्शनल वैल्यू से बचने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि हर बार x इक्वल टू 0 पिक किया जाए। हम x की वैल्यू ऐसे पिक करेंगे जिससे ये 7 का मल्टीपल बन जाए ये। तो देखो अगर मैं x इक्वल टू 3 पिक करूं, तो ये हो जाएगा 15 यहाँ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, कितना हुआ 7y इज इक्वल टू 35। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/7, कितना होगा y की वैल्यू 5। जब x इक्वल टू कितना पिक किया 3, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमने x 3 पिक किया तो y हमारा 5 आया, ठीक। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप क्या पिक कर रहे हैं। मान लीजिए तो फर्स्ट वैल्यू थी
इसके बाद अगर मान लिया मैंने x इक्वल टू 10 पिक कर लिया तो यहाँ हो जाएगा 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 50 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। आप देखो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 क्या होना है 0, 7y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा 0/7, तो 0/7 क्या होगा 0/7, तो चीजें कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब x इक्वल टू 10 पिक किया तो y की वैल्यू क्या आई 0, तो x इक्वल टू 10 पिक करने y की वैल्यू 0 आई। ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ पर कुछ इस तरीके की वैल्यूज पिक कर लें जिससे चीजें चेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमारे ये कोऑर्डिनेट चेंज आते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि x पिक करने में y हमारा 5 आया, सेकंड है कि x 10 पिक करने में y हमारा 0 आया। ठीक है, इसीलिए ये रफ पार्ट हम हटा देते हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशंस के लिए हम कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए, इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम फ्रॉम सेकंड के लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई, और यहाँ से जो पॉइंट आएगा C उसको हम ऐसे लिख लेंगे और जो D आएगा उसको हम अलग से लिख लेंगे, तो ये 2 पॉइंट्स और आ जाएंगे। तो हम एक अगर इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इक्वेशन सेकंड लिख रहा हूं मैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पर भी हम वैल्यू पिक करेंगे तो वही x इक्वल टू अगर मैं 3 पिक करूं तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं 21 इस तरफ जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना आया 6 में से 1 गया 5, 2 4 में से 2 गया 2 25, 5y इज इक्वल टू 5 डिवाइड में जाएगा y इज इक्वल टू 25/5 और ये कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 5। तो जब x इक्वल टू 3 पिक किया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक, अदर देखेंगे। अब x इक्वल टू मान लिया हमने कुछ ऐसा, जरूरी नहीं है x पिक करना है, आप y पिक कर सकते हो, कुछ भी पिक कर सकते हो। तो x इक्वल टू अगर 8 पिक किया तो देखो कुछ भी रैंडमली आप कुछ भी लेट कीजिए, बस ध्यान रहे पिक करने के बाद जो अदर वेरिएबल है वो अपॉन या यूं बोले फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम क्यों, देखो कर तो फ्रैक्शन में भी सकते हैं लेकिन वो पॉइंट्स की वैल्यू ग्राफ में प्लॉट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो 7, तो यहाँ पर x की जगह 7 8 रखूंगा तो 7 8 जा 56, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 56 इस तरफ जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, 46 माइनस 56 हो जाएगा -10, 5y, तो y बराबर कितना हो जाएगा -2, 5 नीचे जाके 10 को डिवाइड करेगा। तो जब हमने x इक्वल टू 8 पिक किया तो y की वैल्यू हमारी -2 आई। तो हमारे कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, C पॉइंट ये बनेगा 3,5 और D पॉइंट ये बनेगा 8, -2। तो जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल गए, रफ पार्ट हम हटा दे रहे हैं, रफ पार्ट का कोई यूज नहीं है हमारे पास। तो हमने देखा कि हमने क्या किया, पेंसिल की कॉस्ट मानी और यहाँ से इक्वेशन से ये बॉक्स बना दिए। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया देखेंगे। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट था 3,5, तो मैंने x में 3 गया और y में 5 लिया। यहाँ पे 3,5 मैंने पॉइंट A बना दिया जो था 3,5। इसी तरह B पॉइंट 10,0 को हमने करा तो x में 10 y में 0, ये हमारा पॉइंट बना 10,0 और ये हमारा पॉइंट B। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ये रेड से हम पहले इसकी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखो क्या होगा, ये लाइन ड्रॉ होगी दोनों पॉइंट से यहाँ पर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में देखो ये लाइन ड्रॉ हो गई है, यहाँ से जाती है 3 और 5 से। इसके बाद हम देखेंगे
कि अदर सी और डी के लिए, सी क्या था हमारा 3,5, तो सी यही हमारा सी भी है, जिसको हम सी भी बोल सकते हैं, 3, सेम पॉइंट थे। नेक्स्ट डी पॉइंट जो है हमारा 8, -2, 8x में 8, y में -2, तो ये वाला पॉइंट होगा, देखो y में -2 है ना नीचे को, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 8, -2। अब इस वाले पॉइंट डी पॉइंट और सी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ जैसी करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, और जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी, आप एक चीज देख रहे होंगे कि लाइन ड्रॉ करते ही ये हमारा जहां पर लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे कराएंगे x और y की वैल्यू, तो x और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3,7। तो हमने x से क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, आंसर हमारा क्या रहेगा, हमने माना था कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, x इजिकल टू कितना हो गया, 3 रुपीज। ठीक, फिर इसी में अगला y के किसके लिए प्लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट y थी और y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 7। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट हो गया कि हमने जो लास्ट में आंसर देना था कि 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने जो लेट की थी वो भी निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बनाया है, जहां पर उसमें इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस या दीज इक्वेशंस। इक्वेशन को ग्राफ में लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड हो गया। आई होप ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आया होगा। इक्वेशन बनाते हैं, एक्स वाई की वैल्यू पिक करते हैं, एक्स की पिक करी वाई आ जाता है, वाई की पिक करी एक्स आ जाता है, कोऑर्डिनेट बना के लाइन खींची, सेम एयर सेकंड के लिए करा, और जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, काफी अच्छा और इजी सवाल है, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स पैरेलल या कोइंसिडेंट्स। तो देखना है क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ दिस जो वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन से, यहाँ से a1 फर्स्ट वाले से, फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी, b1 हो जाएगा आपका -4 और c1 आपका हो जाएगा कितना, 8। ठीक, ऐसी a2 निकाल लेंगे फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से आई ये वाला, और ये सेकंड से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मैं इसको हटा रहा हूं एरो को। इसके बाद a2 क्या है, a2 यहाँ से x का कोफिशिएंट 7, b2 क्या है, b2 यहाँ पर है 6, और c2 क्या है, c2 है -9। तो अब देखेंगे, देखो तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली, कोशिश करेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग 2 पेयर्स को देखते हैं इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तब थर्ड की बात करते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो वही रिजल्ट दे देते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से वैल्यू लिखें a1 अपॉन a2 की, तो हो जाएगी 5/7, ठीक है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखें तो क्या है, -4/6, इसे कट कर लेते हैं, 4/6 को 2 से, -2/3 हो जाएगी। तो आप देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 5/7, b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -2/3, बोथ आर डिफरेंट। और मैंने ये भी कहा कि पहले स्टार्टिंग के 2 पेयर्स की वैल्यूज को इक्वल करते हैं, अगर ये इक्वल है देन तब हम थर्ड वाले को देखते हैं, अगर यही इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ से, अगर ये फर्स्ट इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये इक्वल नहीं होता तो हमारे कुछ रिजल्ट
आते हैं वो क्या हैं, जो ये लाइंस हैं, ये लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक, सेकंड जो रिजल्ट आता है, equations has या have unique solution। इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ऐसे केस पे जब सॉल्यूशन होता है, चाहे 1 हो या इनफाइनाइट हो, ऐसे केस पे बोलते हैं कंसिस्टेंसी होगी या कंसिस्टेंस होगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो पता रहना चाहिए ये तीनों पॉइंट्स। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से ये हमारा a1 हो गया, ठीक, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा c1 हो गया, ऐसी ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा b2 हो गया, साइन लेंगे, सब पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये हमारा c2 हो गया। और जब हम a1 अपॉन a2 करेंगे, a1 अपॉन a2 हमने किया 9 अपॉन 18, तो ये आ गया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 किया, वो आया 3 अपॉन 6, ये अभी आया 1 अपॉन 2। तो जब दोनों इक्वल आ गए तो फिर थर्ड को भी चेक करते हैं हम कि c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है, वो आया 12 अपॉन 24, ये भी आया 1 अपॉन 2। तो तीनों पेयर जो हैं रेशियो के वो सब इक्वल आए, मींस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब ऐसा होता है तो यहाँ से सबसे पहली बात, जो इनकी इक्वेशंस की लाइंस है, लाइंस आर कोइंसाइड, एक के ऊपर एक रहेगी, ओवरलैप। सेकंड वन, कितने सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं, जब भी सॉल्यूशन चाहे 1 मिले या इनफाइनाइट मिले, ऐसे इसको बोलते हैं इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक, तो इसी तरीके से नेक्स्ट वन को देख लेते हैं। वही यहां से x का कोफिशिएंट a1 हमारा 6, x को b1 हमारा हो जाएगा -3 और c1 हमारा हो जाएगा 10, ऐसे a2 हो जाएगा हमारा 2, b2 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा 9। तो a1 अपॉन a2 अगर हमने करा तो ये हो गया 6 अपॉन 2, मतलब कट करा 2 से टेबल करा 3 अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक, b1 अपॉन b2 करेंगे तो ये आएगा -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कटेगा 3 अपॉन 1 सही है। जब दो इक्वल हो गए तो थर्ड को भी देख लेते हैं, c1 अपॉन, थर्ड भी देख लेते हैं c1 अपॉन c2, जैसे करा तो 10 अपॉन क्या आ गया 9, ये तो कटता नहीं, तो हमें पता चल गया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। इट मीन्स यहाँ से फिर हम तीन रिजल्ट कहेंगे कि जो लाइंस है लाइंस आर पैरेलल। ठीक, थर्ड वन, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, एंड लास्ट वन, नो, ये इनकंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। लेकिन हमसे तो केवल पैरेलल और ये पूछा हुआ था, लेकिन हमने और चीजें भी बता दी जो हमें रिजल्ट पता थे। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो ये हमारा था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो पे मिलने वाले हैं जो है 3.1 का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।